हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पार्थ खेमका। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके लिए आपको लिटरली कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और वो आपकी ब्रेन में फोकस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी 20% से बढ़ा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं निकाला या फिर ये मैंने कुछ कुछ डिस्कवर नहीं किया। पर थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे था, तो मैं देख रहा था यार कि मतलब आपको पता है, मैं देखता रहता हूँ कि दिमाग से हम हाउ कैन वी प्ले इट, हम कैसे अपनी ब्रेन में चीट कोड्स लगा सकते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिले। तो ऐसे ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें वाइट नॉइस के बारे में जिक्र हुआ। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ आज शेयर करना चाहता हूँ और कैसे वो मुझे हेल्प करी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यार, वाइट नॉइस का मतलब क्या होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। आप आप में से जो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता होगा यार, आप प्लेन में जब भी जाते हो, वेन एवर यू फ्लाई, एक आवाज़ आती है, बूम। मतलब एक एक ऐसी सी आवाज़ आती है जो कानों को सुन कर देती है ना। एक बूम, ऐसे रेगुलर एक साउंड आती रहती है कॉन्टिन्यूसली। उसे हम वाइट नॉइस कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट किया है, जो भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट लिया था, कि अगर आप वाइट नॉइस को सुनते हो व्हेन यूर स्टडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आपको फोकस नहीं लग रहा है यार, बाहर बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, आप आपकी मम्मी चिल्ला रही है, पीछे से पापा चिल्ला रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपको पढ़ाई करनी है। और आप गाने तो ऑब्वियसली सुन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप गाने सुनोगे तो फिर आप गाने गाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। तो वाइट नॉइस होती है वो, अगर आप उस वक्त सुनते हो तो वो ना कि सिर्फ आपको आपकी डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा, ना कि आप उसकी वजह से आप अपनी मम्मी पापा को सुन नहीं पाओगे, बल्कि इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, योर फोकस एंड योर क्रिएटिविटी बाय 20%। हाउ अमेजिंग इज इट। और बिना कुछ करे। दूसरा एग्जाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हो, आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, यू नीड सम फोकस, यू नीड सम टाइम। इफ़ यू रीडिंग अ बुक, समझ रहे हो, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, अब यार मुझे नहीं पसंद आ रहा कि साथ वाला डीजे बजा रहा है या फिर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ अपने दिमाग के साथ कि मेरा फोकस तो मतलब जो मेरे पास फोकस है, जो मेरे पास अभी क्रिएटिविटी लेवल है, वो तो मेरा रहे, उसके एड ऑन 20% और आ जाए। इमेजिन, आप कुछ भी नहीं कर रहे, यू आर जस्ट लिसनिंग टू वाइट नॉइज, और उसकी वजह से आपके ब्रेन में एक ऐसा सिग्नल गया जिसने आपकी क्रिएटिविटी, आपके फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी को 20% बूस्ट कर दिया। आर यू सीरियस? अब यार जब मैंने ये बात सुनी थी ना, तो मुझे मुझे ना मतलब ऐसा लगा था यार, ये टेक्निक तो यार पता ही नहीं थी। मतलब प्लेन में भी सफ़र कर लिया और ऐसी मतलब पता भी था कि ऐसे कुछ होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसे वाइट नॉइज़ कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब आपको भी पता लग गया अगर नहीं पता था तो। पर अगर हम वो वाइट नॉइज़ सुनते हैं तो दैट इंक्रीजेज आर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड फोकस बाय 20%। अब दो चार ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं सुनता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ। आई रियली, मतलब जब से मेरे को इस चीज़ के बारे में पता लगा है ना, कि यार अगर हेडफोन लगा लूँगा और वाइट नॉइज़ अगर मुझे सुनाई देगी और उसकी वजह से मैं अपने 20% एक्स्ट्रा पे वर्क कर पा रहा हूँ, तो यार क्यों नहीं एक ईयरफोन लगाओ और सुनो। अब मैं आपको बताता हूँ यार, वाइट नॉइज़, अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मतलब सुनूं। मतलब मेरा भी एक क्वेश्चन था कि यार ठीक है, बढ़ गई प्रोडक्टिविटी, ठीक है 20% बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, व्हाट इज़ द साइंस, माइंड को ऐसा क्या लगा कि 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जो वाइट नॉइज़ होती है ना, वो इट इज़ क्या कहते हैं उसे, यू आर लिसनिंग टू 20,000 डिफरेंट नोट्स एट द सेम टाइम, उसे हम वाइट नॉइज़ कहते हैं। तो जब आप उस वाइट नॉइज़ को सुन रहे हो, आपको 20,000 आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही हैं, और उसे हम वाइट नॉइज़ कहते हैं। अब आप सोचो यार, 20,000 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, अभी तो मम्मी पापा चिल्ला दे, कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय चिल्ला दे तो इतना गुस्सा आ जाता है, तो कह रहा है 20,000। यार 20, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप स्टेडियम में बैठे हो, अगर एक बंदा स्टेडियम में बैठा होगा और वो चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ आपको समझ में आएगी उसने क्या बोला। लेकिन जब हज़ारों लोग स्टेडियम में बैठे होते हैं, कोई सा भी बंदा कुछ भी बोलता रहे, आपको सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की, है ना। तो यही होता है, जब आप 20,000 नोट्स एक साथ सुनोगे तो वो इट फॉर्म्स इनटू वन सिंगल नोट। ठीक है, वो आपके ब्रेन सिर्फ एक नोट, एक एक ही मतलब साउंड की तरह उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर उसकी वजह से आपके ब्रेन में एक
फोकस करने की एक क्रिएटिविटी और जो प्रोडक्टिविटी हैक मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ करने के लिए ना एक समझ लो एक एक पाथ आ जाता है। पाथ लाइक आई टेल यू, अगर अभी आप बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, अब आपके पीछे से मम्मी चिल्लाई, पापा चिल्लाए और ये हुआ और वो हुआ, तो उससे क्या हुआ कि आपका फोकस हट गया, आपकी फोकस उस आवाज़ पे चला गया, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर मॉम इज सेइंग। आपको पता है कि मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, हिंदी आपको भी आती है, तो आपको समझ में आ गया, तो इसलिए दिमाग उधर चला गया। लेकिन जब आप वाइट नॉइज सुनते हो तो पहली बात तो वो डिस्ट्रैक्ट ही कर देता है। तो जब आप वो नॉइस कॉन्टिन्यूसली सुनते रहोगे और वो नॉइस हमेशा सेम पेस पे चलती रहेगी ना, जैसे अब ये वॉइस है, अभी ऐसे चलती रहेगी, अब जब ये ऐसे चलती रहेगी और आप इस दौरान जब अपनी स्टडी करोगे ना, तो आपका दिमाग भी बिल्कुल स्ट्रेट फोकस्ड जाता है वट एवर यू डू। तो गाड़ी जैसे जितनी आराम से चलाते हो ना, एक ही स्पीड में चलाते हो, आपकी एवरेज बढ़ती है। तो माइंड के साथ भी यही है, पता है, अगर आप वाइट नॉइस को सुनते हो और आप उसको सुनते हुए पढ़ोगे, तो वो आपकी जो अभी फोकस, अभी क्रिएटिविटी है वो तो रहेगी, पर 20% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अब ये देखा जाए तो ये एक दिमाग का चीट कोड नहीं है। आपको कभी पता था, आपने भी कितनी बार प्लेन में सफ़र किया, आपको भी पता है यार वो एक आवाज़ है, पर वो आवाज़ को अगर हम सुनते हैं तो ब्रेन ऐसे रिस्पॉन्ड करता है, और ये एक्चुअली प्रूवन है। तो अगर आप किसी को भी लगता है कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ, तो आप गूगल पे जाके एक्सपेरिमेंट लिख लेना। ये चाइल्ड जो जैसे बच्चे होते हैं उन पे भी कंडक्ट करा गया है। जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, जिनको ऐसे कोई बीमारी होती है कि वो दिमाग से फोकस ही नहीं कर पाते, उनको भी जब वाइट नॉइज सुनाई दी तो उनकी ब्रेन में दिखे चेंजेस कि येस दे आर नाउ एबल टू फोकस बेटर। तो बस यार आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और हाँ, जो वीडियोस मैं सुनता हूँ वाइट नॉइज़ के लिए, वो मैं नीचे यूट्यूब अपने डिस्क्रिप्शन में लाइक आई लीव द लिंक, आप वहाँ जाके उसको सुनना। और कॉन्ग्रेचुलेशन, जब आपको भी ये ट्रिक पता है, मुझे भी ये ट्रिक पता है, अगर आपको अपने दोस्तों को ये ट्रिक बतानी है तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। और यार ये वीडियो बनाने में यार मेरे को पता है, मतलब ऐसी चीज़ें ढूंढने में, आप तक पहुंचने में, फिर आपको बताने में, कैमरे के सामने बैठा हूँ, अभी इसमें से तो 4-5 कट मैंने कर लिए, अब इसकी एडिटिंग करी, फिर यहाँ तक यूट्यूब पे अपलोड करी, अब आप इस वीडियो को देख रहे हो। यार ये चीज़ करने के लिए ना बहुत मेरे को टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप एक लाइक मार दोगे, एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दोगे, तो आई थिंक दैट विल बी वर्थ माई टाइम। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई जो आपको हेल्प कर सके। और यस, आज का वीडियो सिर्फ वाइट नॉइज़ के ऊपर था। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। दोबारा मिलता हूँ, कुछ अच्छा बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा सुन के। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।